अजमैन कि तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम मुझसे मोहब्बत करो। किससे ज़्यादा? माँ बाप से ज़्यादा, बेटे से ज़्यादा, हत्ता अजमैन तमाम दुनिया वालों से ज़्यादा। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी, आपकी ज़िम्मेदारी है। बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। जैसे हम ड्यूटीज़ हैं, हमारी पढ़ाई है, वालिदैन है, दोस्त है, हम ये दोस्ती की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हैंग आउट के लिए आए हुए हैं, तो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दावत, वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कोई एक टाइम नहीं, कोई एक प्लेस भी नहीं। और वैसे भी दावत जो है वो स्ट्रीट दावा ही होनी चाहिए, लोगों पर जाकर हमारे नबी ने बताया। तो 5 मिनट बस मैं आपका लूँगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हम सब के लिए और ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो बस कुरान से मैं ज़िंदगी का पर्पस ऑफ लाइफ, और वो पर्पस को अगर हम पूरा ना कर सके उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, और अगर हम पूरा करते क्या मिलेगा। बस 5 मिनट में टाइम लूँगा। अगेन आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग और अगर आ जाएंगे, मैं सब, क्योंकि दोबारा फिर मैं बात नहीं कर पाऊँगा, तो उनको मैं कैसे लूँ अटेंशन में? हाँ अच्छा चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह बात कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, अच्छा दुनिया की एक पर्पस भी होती है। सपोज जॉब है हमारा, अगर हम जॉब नहीं कर रहे तो उसका क्या नुकसान होगा? आप बोलेंगे कि सैलरी में प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब से वो आपको फायर कर सकते हैं, 2 बड़ी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो है अपने पर्पस को पूरा नहीं करते हैं तो हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ नुकसानात? स्मॉल, बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो ज़िंदगी का अल्लाह ने एक सवाल पूछा है, एंड ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन। अल्लाह आपसे क्या पूछते हैं कि क्या तुम किसी चीज़ के बगैर बनाए गए हो? अम हुमुल खालिकून, क्या तुम खुद को पैदा करने वाले हो? खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन, क्या ज़मीन आसमान को हमने खेलने के लिए बनाया? ये 3 बड़ी सवाल अल्लाह आपसे पूछते हैं। क्या तुमने खुद को पैदा किया है? क्या तुम्हें बनाने वाला कोई नहीं है? क्या ज़मीन आसमान को हमने खेलने कूदने के लिए बनाया है? ये सवाल अल्लाह ने आपसे पूछा है। अब इसका क्या जवाब देंगे? क्या आप अपने आप का क्रिएटर है? हु इज़ योर क्रिएटर? फिर अल्लाह ने एक सवाल का जवाब दिया, अल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द वकुल्ल शैइन, ज़मीन आसमान को बनाने वाला अल्लाह है। व अंतुम तुरजऊन इलैहि, तुम हमारे तरफ लौट कर आओगे। अल्लाह ने खुला हुआ चैलेंज किया, मेरे बंदे जाओ दुनिया की ज़िंदगी गुजारो, तुम हमारे तरफ लौट कर आओगे। अब ये जो ज़िंदगी का क्या मकसद है? अब अल्लाह से एक सवाल पूछते हैं और कुरान के ज़रिए जो जवाब देते हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने सूरह मुल्क 29वां पारा आयत नंबर 2 में अल्लाह ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी और मौत मैंने आजमाइश के लिए बनाया। नहनु शबाबुल मुस्लिमून, यार हम मुसलमान जवान लोग हैं, हम मुसलमानों को एक पर्पस ऑफ लाइफ है। मतलब वी आर नॉट लाइक अदर पर्सन, दे डोंट हैव एनी पर्पस, दे डोंट हैव एनी होली बुक, दे डोंट हैव एनी मैसेंजर, बट वी हैव मैसेंजर। वी वेर विटनेस द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हम कुरान को मानते हैं, कुरान इज वर्ड ऑफ अल्लाह। यार हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह, वी नो, वी एक्सेप्ट, वी आर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। तो फिर वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बड़ी। अच्छा, फिर अगर हम अल्लाह को मानते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, इतना बड़ा किताब है, मुझको बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू या हाउ मेनी ऑफ अस नो हाउ टू रीड द कुरान? वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू प्रोनाउंस अल्हम्दु और अलहम्दु, एंड आई थिंक 99% पीपल डजंट नो what is the meaning of the Quran, and we say we are a Muslim, or we are, we have some depression, or we are suffering from the problem because what is the reason? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا। अल्लाह सेड कि अगर तुम अल्लाह की यादों से दूर हो जाओगे, मैं तुम्हारे सीने को बंद कर दूंगा। फिर हम कहते हैं, ओ बिकॉज ऑफ दैट गिल्ट, बिकॉज ऑफ दैट जॉब, बिकॉज ऑफ दैट स्टडी मैं डिप्रेशन में हूँ। नहीं, वल्लाहिल अज़ीम, लिसन टू मी, आई एम गोना गिव अ बेस्ट एग्जांपल। चले समझ ले लॉकडाउन है और पुलिस वाले जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, एंड आप बाइक लेकर निकलते, एक गोंगा जो क्लियर आपको नहीं बोल पाता, एक गोंगा है, वो आपको कह रहा है कि मत जाओ, मतलब वो इशारा में कह रहा है कि पुलिस वाले हैं। आप ये नहीं बोलेंगे प्लीज टेल मी क्लियरली, आप बोलेंगे ठीक है आई गॉट योर पॉइंट, और आप दोबारा नहीं जाओगे। सो डजंट मैटर, लोग आपको समझा रहे, उनकी बात दिल में जा रही नहीं जा रही, बस फॉलो इट। आप अपने आप को बोले कि अल्लाह आपका पैगाम मुस्तक आ चुका है, द रिमाइंडर। वल्लाही आई डोंट नो यू एंड यू डोंट नो मी। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक तो ये कि चले मैं और मेरी टीम हम आपके पास आए, बट द रियल थिंग इज अल्लाह सेंड मी टू यू। Allah is giving you one more chance to come back, turn back to Allah.
एंड नूह अलैहिस्सलाम का मैं एक वाक़या को सुनाना चाहूँगा। कुरान में अल्लाह ने कहा वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने नूह को उसके कौम की तरफ भेजा, 950 साल तक वो अपने कौम के साथ रहे। 950 साल। इमेजिन ए प्रॉफिट ऑफ अल्लाह कॉल देयर पीपल 1000 लेस देन 50 years. Prophet of Allah, you know how many people accept their message? How many? 950 साल में कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया? 19 लोगों ने, 19 एंड द सेकेंड रिवाय इज 11 लोग बस। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नाकामयाब नहीं हो गए। द लास्ट में अल्लाह ने क्या कहा कि नूह द रिमाइंडर हैज़ ओवर, लोगों तक पैगाम पहुंच चुका है। द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड वो जान चुके हैं। बनाने वाला क्रिएटर कौन है वो जान चुके हैं। अगर आप क्रिएटर को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका पनिशमेंट आपको जो मिलने वाला है वो लोग जान चुके हैं। रिमाइंडर हैज़ ओवर। उसके बाद वो अजाब उनके कौम के ऊपर आई जो अजाब का वो कभी कुरान पढ़े ना कुरान। तो ये एक रिमाइंडर है जो मैं आपके पास अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। वल्लाही एज यू नो आई कम फ्रॉम ए कॉलेज लाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको अचानक बदला। पहले आई नेवर डू फास्ट, नेवर प्रे, सो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम। एकदम मैं तो हीरो बनना चाहता था। जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑफ आई वांट इंस्पायर यू। उसके बाद अल्लाह ने मुझको ये बातें कि जैसे मैं आपके पास आया, मेरे पास भी कोई आया, तो यू नो वी आर एजुकेटेड अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग स्मार्ट लोग हैं। जस्ट गो टू योर बेडरूम एंड जस्ट थिंक डीपली कि यार ये दुनिया क्या है। हम आते हैं ओखलेट, ओके चलो वी हैव सम यू नो टी, वी आर स्मोकिंग, ओके वी हैव सम फन, we go on the date and we have some girlfriend, you know my girlfriend is so beautiful dude, you know I'm so lucky person as an example, like हम सब यूथ है ना, तो हम सब की कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी सेम होती है, हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं। तो अब सोचिए कि क्या इसका एंड क्या है, ये लाइफ कब तक चलेगी, कब तक हम इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। अब सोचिए एंड ऑफ द टाइम यू गोना मीट टू मलकुल मौत ब्रदर, यू गोना मीट एंड वो नहीं पूछेंगे कि आप दुनिया में कितने स्मार्ट थे, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव, कि मैं तो ये नहीं पूछेंगे कि तुम दुनिया में कितने स्मार्ट वर्क, क्या कास्ट, क्या घर। वो पूछेंगे मन रब्बुक, टेल मी हु इज़ योर लॉर्ड। एंड ये वल्लाह ये मत सोचिएगा दिस इज़ वेरी इजी आंसर क्यों, और अब भी अल्लाह ने कहा जो फॉलो करेगा वही जवाब दे पाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा जवाब नहीं दे पाएगा। तो अपने उसके बाद देखिए दुनिया में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा इस्लाम जो है, अच्छा एक और जो चीज़ है, मैं दावत में हमारी टीम सब कॉलेज के हैं, सारे कॉलेज के हैं, अभी मैं मदरसे की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो दूसरी जो अच्छा एक तो दीन को हमने फॉलो कर रहे हैं, छोटी सी बात है, बी केयरफुल इंशाल्लाह। दूसरी हम मुसलमान, इस्लाम हमारा दीन है। जिस कौम का जवान शबाब अगर नेक रास्ते पर वो कौम आसमान छूती है। इस्लाम की जिम्मेदारी हमारी है। अब वीडियोस नहीं देख रहे, पीपल आर डाइंग, दे आर विक्टिम, दे आर इनोसेंट, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्मोकिंग एंड धुआं में अपनी फिक्र हम निकाल रहे हैं। तो वल्लाही कल क़यामत में ज़बान को घसीट कर लोगों को फेंकेंगे, लुक दोज ऑल आर मुस्लिम। देखिए वो उनकी फिगर का, आई डोंट से आई एम गुड, आई एम बैड टू, आई एम लाइक अदर्स पीपल, बट यार ये सोचने की बात है ना, एक बच्ची जो पत्थर पे चपी हुई है, जिसको फीड नहीं, एक महीने से कुछ खाया नहीं है, दूसरी तरफ हम अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। तो हम वेक अप, हमें उठना है। अगर हम जब तक नहीं उठेंगे, आज हम कहते हैं नहीं फलाने मुसल्लत हमारे ऊपर है, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, प्रॉब्लम इज माइन, हम दीन को फॉलो नहीं करें। मुझे बताए हाउ मेनी ऑफ यू नोज द 5 नेम ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बता सकता है उनकी पैदाइश का दिन क्या है, कोई बता सकता है कि कुरान में कितने सूरतें हैं, किसी को कुरान की मीनिंग नहीं पता। अल्लाह अकबर, आप सोचिए फिर लोग हमसे क्या इंस्पायर होंगे। हम मुसलमान हैं, इसको बहुत फिक्र के साथ सोचे। अच्छा दूसरी चीज़ है कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ, चिल करता हूँ, चाय पीता हूँ। दिस इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल, नहीं है आपके। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तुम जुब्बा और ये पहनकर मस्जिद में बैठो, नहीं। अल्लाह ने कहा जो ड्रेस पहना पहनो, मज़े करना है, ट्रिप पर जाना जाओ, अपने दोस्तों को टाइम दो, लेकिन चंद चीज़ें हमें फॉलो करना है। चंद चीज़ें, उनमें से नमाज कभी मत छोड़िएगा ज़िंदगी में। मा सलककुम फी सक़र, तुम जहन्नम में क्यों गिराए जा रहे हो। क़ालू लम नकु मुसल्लिन, हम नमाजियों में से नहीं थे। कुरान कह रहा है सूरह मुदस्सिर 29वां पारा में। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, हम जवानों को उठना पड़ेगा दीन के लिए, मोहब्बत के साथ लोगों तक पैगाम को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा में जो आखिरी खुतबा में नबी ने क्या फरमाया कि जो लोग हमारी बात सुन रहे हाजिर है, वो गायबीन तक बात को जाकर पहुँचाए। हमारे वो प्यारे नबी जिन्हें पत्थर से मारकर क्या कुछ उनके साथ जुल्म नहीं किया गया, सिर्फ वो अल्लाह का पैगाम लेकर, दिस इज़ योर प्रॉफिट, योर नबी, माई प्रॉफिट।
उन्होंने एक जिम्मेदारी हमें दी, इस दीन की जिम्मेदारी है। हम बॉस के कॉल आ जाए हम फ़ौरन दौड़ कर भागते, क्या हमारे नबी हमारे लिए बॉस नहीं है, हमारे लिए आइडियल नहीं है? फिर हम उनकी बात डजेंट मैटर, आई से आई लव यू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, ज़बान नहीं चलता है, अमल चलता है, फेल से तो यही पता चल रहा है ना कि हमारे नबी की कोई कदर नहीं है। फैक्ट यही है कि हम कोई कदर नहीं करते, कदर करते तो वो हमारे चाल ढाल से नज़र आता है। तो हमेशा जो है ना एक इंसान ही खड़ा होता है दीन के लिए और वो पूरी दीन की जिम्मेदारी। अच्छा, और इस्लाम में जो है ना, मेरी बात से कितने लोग दीन की तरफ आएंगे वो अल्लाह उनको हिदायत देता है, लेकिन मैं आप तक बात को पहुंचाकर मैंने अपना काम कर दिया है। और मतलब ये तो मैं तो इंशाल्लाह मेरा ये पर्पस है कि चांद से मुराद पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को लेकर जाऊँगा। मैं और मेरी टीम का ये एक मकसद अजीम, हम सब का मकसद होना चाहिए। बस हफ्ते में 3-4 दिन निकलते दावत के लिए, बाकी सारा टाइम हमारा होता है। तो ये आप भी शुरू करें, कितने लोग सुनेंगे। अच्छा, आई हैव सोशल मीडिया ओवर द 1 लाख फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह, साकिब शकील है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मुझसे, मैं ये कहूँगा कि आप यूथ आप खड़े होंगे ना, लोग वैसे ही सुनने के लिए आएंगे कि यार ये भी कॉलेज का बंदा है, ये भी मतलब दुनियादारी को जानता है। क्योंकि अभी तो मौलाना को एक प्रोफेशन समझ कर उनको सैड कर दिया जा रहा है ना, तो हम तो भाई इसी आप में से हम तो है ना। तो इंशाल्लाह एक पुख्ता इरादा करें कि 2 बड़ी जिम्मेदारी वापस से मैं बोलूँगा। अच्छा, एक जो ज़रूरी चीज़ हमको दीन सीखना है, सीकिंग नॉलेज इज़ द बेस्ट थिंग। तो इल्म को हासिल करें, आप दर्स सुना करें यूट्यूब पर बड़े उलमा का, आप पढ़ें, तौहीद को पढ़ें, सीरत ज़रूर पढ़ना, सीरत एकदम लाजमी, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें, ये लाइफ चेंजिंग होगा इंशाल्लाह आपके लिए। उसके बाद जो पढ़ाई नमाज के अलावा एक जो चीज़ है दीन की ज़िम्मेदारी ले। बुखारी की जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी थी, मैं वापस से करता हूँ कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक भी आयत आपके पास तो जो आप लोगों तक जाकर पहुँचाओ। एवरीबडी नोज कि सिद्क़ हदीस सच बोलना चाहिए। हम सब जानते हैं, अरबिक में नहीं उर्दू में तो जानते हैं, तो आप एक हदीस को जानते हैं, यानी आपके ऊपर एक जिम्मेदारी लागू हो चुका है कि आप जाकर लोगों को बताएं। नमाज पढ़ना चाहिए, ये 2 हदीस लोगों तक जाकर पहुँचाए, लोगों तक पहुँचाए, अपने दोस्तों तक पहुँचाए। इंशाल्लाह दीन की फ़िक्र ले, तभी जो है ना इस्लाम बहुत हम परेशानियों में आ चुके हैं, बहुत परेशानी में। जब तक हम नहीं खड़े होंगे ना, बहुत परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। फ़लस्तीन देखें, मैं तो खुलकर अभी नहीं बात करना चाह रहा, बट इनडायरेक्टली आप समझ रहे हैं मसला क्या आ रहा है। तो जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, हम दीन की तरफ नहीं आएंगे, तब तक बहुत परेशानी होगा। सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी है। थैंक यू सो मच, आई विल प्रे फॉर यू, इंशाल्लाह आप मेरे लिए दुआ करिएगा। थैंक्स अगेन, मीन्स अलॉट। ठीक है, शुक्रिया।